नमस्कार दोस्तों, ओनली सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे वीडियो है ये, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही कहा जाए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, याद करने वाला टॉपिक है और ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक आपको देख ही रहे हैं, हेडिंग यहाँ पे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारे जो 22 पार्ट हैं बिना टाइम खर्च किए हुए हम लोग ये डिस्कस करेंगे, पूरे 22 के 22 पार्ट। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में हम लोग एक बिल्कुल मैजिकल ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। उस मैजिकल ट्रिक से आपको ये 22 के 22 पार्ट पूरा मुँह जवानी याद हो जाएंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। और आपको हमारा पूरा एफर्ट है कि आपको हर एक टॉपिक इतना इजी तरीके से बताया जाए, समझाया जाए, जिससे कि आपका बिल्कुल कम से कम टाइम खर्च हो और उस बचे हुए टाइम को आप लोग बची हुई स्टडीज़ में यूज़ कर पाएँ। और दूसरी बात यह है कि एक शेड्यूल से रिलेटेड, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूचियाँ, आप लोग उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वो भी आप लोग ज़रूर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने 12 शेड्यूल्स को शॉर्टकट कैसे याद करना है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा उसको। तो उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। और हमारे जो भी नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर रोज़ एक नया वीडियो आपको मिलता रहे किसी नए टॉपिक के साथ में, और आप लोग के लिए स्टडी और ईजी होती रहे, जो कि हमारा और हमारी टीम का यही एम है कि स्टडी को जितना ज़्यादा आसान बनाया जा सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है, पीडीएफ नोट्स है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, क्योंकि जितना भी वीडियो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, इसके अलावा उस वीडियो से रिलेटेड सारे टेलीग्राम के वीडियोस पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम में सारा शेयर करते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो हो या पीडीएफ हो, आपको एक भी रुपये उसमें से नहीं देना है, बस वहाँ से डाउनलोड करिए, सिर्फ पढ़िए। आप लोग, हम लोग हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग का काम सिर्फ डाउनलोड करके पढ़िए, वीडियो से समझिए, वहाँ से डाउनलोड करके सीधे पढ़िए आप लोग। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम गवाए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऊपर दिख ही रहा है, और हम लोग पूरे में यही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए टोटल 22 पार्ट्स हैं, जो हिंदी में बोलते हैं 22 भाग हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी हो, मतलब कोई भी XYZ एग्ज़ाम अगर है तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आमतौर पर ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना 80% से ज़्यादा रहती है, क्योंकि भाई 22 पार्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को याद होता ही नहीं, या जो भी करते हैं सब गलत ही करते हैं, बट बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं। मेरे फ्रेंड का कल कमेंट आया था कि इसी जो हमारे व्यूअर हैं उनका, कि इसमें पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि 22 पार्ट याद करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार सेकंड में क्या है, 4th A में क्या है, 21st में क्या है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिए, उस पर भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो बिल्कुल एंड तक जुड़े रहिए, और हम लोग लास्ट में इसकी ट्रिक डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है, 22 पार्ट में से पहला पार्ट है, जो पार्ट्स लिखे हैं ये पहला पार्ट है। इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हैं, इसमें पहले पार्ट में दिया हुआ है। ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये दिया हुआ है। पार्ट 2 में दिया हुआ है सिटीजनशिप, नागरिकता जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इसमें से 2 से 3 तरीके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, तो पार्ट 2 में आपको पता होना चाहिए सिटीजनशिप दिया हुआ है, या सिटीजनशिप हमारे संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, तो पार्ट 2 ही उसका आंसर होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये भी पूछ लेते हैं कि सिटीजनशिप किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक दिया हुआ है। तो ये तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो ये वहाँ से आपको याद हो जाता है। तीसरा जो पार्ट है हमारा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें दिए हुए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है हमारे मौलिक अधिकार। ये भाग 3 में दिया हुआ है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया हुआ है। ठीक है,
और जितना मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग सिर्फ इस वीडियो में समझने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, बाकी आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके बस रट डालिए, इसको एकदम घोल के पी जाइए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से हर तरीके से बन सकता है। बस इसमें कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो 4th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो भी हिंदी मीडियम से रिलेटेड हमारे भाई बहन हैं, ये उनके लिए मैं हिंदी में भी बताता जा रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ, उससे दिक्कत नहीं होने वाली है, बट अगर दिक्कत है तो मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो इसमें चौथे भाग जो हमारा संविधान का है उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व दिया हुआ है 36 से लेके 51 आर्टिकल तक। 4th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखा है 36 से लेके 51। अब हमारा जो 4th ए पार्ट है, मतलब 4 के बाद में 4A भी है, तो इसको बिल्कुल मत भूलिए। इसमें हमारा दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। 4th ए में दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये 51A में है। आपको पता ही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे में 11 दे रखी हैं, तो वो हम लोग जब अलग वीडियो बनाएंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 4A में दे रखा है हमारे मौलिक कर्तव्य, तो ये आपको पता होना चाहिए। भाग हमारा जो 5 है इसमें यूनियन गवर्नमेंट दे रखा है 52 से लेके 151 पार्ट तक। यूनियन गवर्नमेंट है हमारा, यानी कि संघ सरकार। भाग 5 में है संघ सरकार, 52 से लेके 151 पार्ट तक दे रखा है। पार्ट जो 6वां है, 6 पार्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट दे रखा है, यानी कि राज्य सरकार। ये 152 से लेके 237 तक दे रखा है। अब इसमें जो राज्य सरकार है, आप लोग देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, जितना भी दे रखा है सब स्टेट का, वो भाग 6 में दे रखा है। तो वो अलग अलग आर्टिकल्स में कैटेगराइज है, वो जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन भाग 6 में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे राज्य सरकार ही आंसर होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। अगला जो है भाग 7वां भाग ये है कि 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये डिलीट हो गया था 1956 में, 7वां भाग। तो ये हमसे मतलब नहीं है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगले भाग पे हम लोग जंप कर लेते हैं। भाग 8वां, पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दे रखा है यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है भाग 8 में। ये दे रखा है 239 आर्टिकल से लेकर 242 आर्टिकल तक। इसको एकदम याद कर डालिए बिल्कुल, और ये आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, और ये मेरी गारंटी है। ये 22 के 22 भाग आपको मुंह जवानी मुझे याद कराने हैं। इसके बाद ही बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ये आपको सब याद हो जाएगा। भाग इसमें 9A आ जाता है, इसमें पंचायती राज दे रखा है। 9A में पंचायत दे रखा है। ये आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक दे रखा है, पंचायती राज। ये पंचायत से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं कि किस पार्ट में दे रखा है, किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है, किस आर्टिकल में दे रखा है, किस भाग में दे रखा है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भाग 9B में म्यूनसिपैलिटीज़ दे रखा है। 9A के बाद 9B भी है, ये ध्यान देने वाली बात है। 9B में म्यूनसिपैलिटी दे रखा है। ये आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक दे रखा है, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए। अब भाग हम लोग 10वें की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे शेड्यूल एंड शेड्यूल एरियाज़ ये दे रखा है 244 से लेके 244A, यानी कि ट्राइबल एरियाज़ वाला जो पार्ट है ये हमारा 10वें भाग में दे रखा है। सीधा सवाल पूछ सकते हैं जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो किस पार्ट में दे रखा है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट ट्राइबल एरियाज़। तो ये आपका सीधा पता होना चाहिए, पार्ट 10। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 11 की, 11वें भाग की बात करते हैं। इसमें हमारा दे रखा है रिलेशन बिटवीन स्टेट, यूनियन एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है ये हमारे भाग 11 में दे रखा है। ये आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक मेंशन है। हर आर्टिकल में अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग चीज़ें मेंशन है। वहाँ पे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ खाली आपको पता ये होना चाहिए, भाग 11 हमारा 245 से लेके 263 तक दिया हुआ है, जिसमें कि हमारे राज्य और केंद्र के बीच में संबंध मेंशनड हैं, इस रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन।
अब हम लोग बात करते हैं भाग 12 का। भाग 12 में यानी कि पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये 12th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब इसमें दे रखा है किस आर्टिकल से, 264 आर्टिकल से लेकर 300A तक, ये देख लीजिए। पार्ट 13 पार्ट में दे रखा है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स आप सब लोग जानते ही होंगे, व्यापार, वाणिज्य और व्यापार, हिंदी में इसको बोलते हैं। ये पार्ट 13 में दे रखा है और ये आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक दिया हुआ है, यानी कि आर्टिकल 301 to 307। तो आप लोगों को करना ये है कि बस ध्यान से इसको देखते जाइए, एंड तक पूरा वीडियो देखिए। हम लोग लास्ट में एकदम ट्रिक डिस्कस करेंगे। पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भाग 14वें में, इसमें सर्विस अंडर स्टेट एंड यूनियन, केंद्र और राज्य के अंडर में जो सर्विसेज होती हैं वो दे रखी है 308 आर्टिकल से लेके आर्टिकल 323 तक। भाग 14A में ट्रिब्यूनल्स दे रखे हैं। ट्रिब्यूनल्स आप लोग देखते हो ना, जैसे एनजीटी वगैरह है या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दे रखा है, आप लोग देखते होंगे। तो ये जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो 14A में दे रखा है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता रहता है ट्रिब्यूनल्स किस पार्ट में दिया हुआ है, या आर्टिकल भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 323A से लेके 323B तक ये ट्रिब्यूनल्स मैंशनड है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 15 की। 15 में दे रखा है इलेक्शन, यानी कि चुनाव। इलेक्शन तो सभी जानते हैं, आजकल चुनाव चल भी रहे हैं पूरे देश भर में। तो 15 में दे रखा है इलेक्शन, और ये दे रखा है आर्टिकल 324 से लेके 351 आर्टिकल तक। ठीक है, आर्टिकल 324 से लेके 351 यानी कि अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 351 तक। ठीक है, तो ये भाग 15 तक हो गया। अब अगला हम लोग संविधान के भाग में बात करेंगे, तो भाग 16वें की बात करते हैं। 16वें भाग में दे रखा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास। तो अब ये भाग 16 में स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल एरियाज़ हैं, या कुछ ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं, या कुछ ऐसे स्पेशल क्लास को लेके जो स्पेशली इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जो अलग से रह गए हैं, तो उनको हम लोगों ने हम लोग मतलब कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भाग 16 में इसको मेंशन किया हुआ है। तो ये आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक है। अगला हम लोग बात करते हैं पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखी है। अब जैसे हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है और इंग्लिश है। तो ये हमारा दे रखा है पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है हमारी जो आधिकारिक भाषा, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आधिकारिक भाषा भाग 17 में मेंशन है, और ये आर्टिकल 343 से लेके 351 तक है, यानी कि अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं। आपको पता ही इमरजेंसी 3 तरह की होती है, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये सब 3 तरह की है। तो ये आर्टिकल 343 से लेके 351 तक मेंशन्ड है इमरजेंसी प्रोविजंस। और इसके बाद में ये आपका क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में तो इमरजेंसी ही हो गया, बाकी मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे सब लोग। इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी के टाइम पे कई बार लगाई भी गई है। अब भाग हम लोग 19 की बात करते हैं, 19 पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिसलेनियस चीज़ें दे रखी हैं जो अलग एक्सक्लूसिवली किसी भाग में मेंशन नहीं की रखी हैं, या कहीं दे भी रखी हैं तो ठीक से नहीं दे रखी हैं, तो जो रह गई हैं वो हम लोग भाग 19 में मिसलेनियस। अच्छा, इसको मिसलेनियस समझ के आप लोग छोड़ मत दीजिए, क्योंकि इसमें मिसलेनियस भी पूछ लेता है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिसलेनियस प्रोविजंस आर मेंशन्ड। या तो ये मिसलेनियस आपका 19वें भाग में मेंशन्ड है। ये आर्टिकल 361 से लेके आर्टिकल 367 तक मेंशन्ड है, यानी कि अनुच्छेद 361 से 367 अनुच्छेद तक मिसलेनियस मेंशन्ड है। अब हम लोग अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। अब ये अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 368, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब पूछ लेते हैं ना कि इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
मतलब किस आर्टिकल के तहत हमारा अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है। तो ये आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये तो देखिए एक्सक्लूसिवली मेंशन भी है। अब अमेंडमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो अमेंडमेंट के अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें दिया रहेगा अमेंडमेंट कितने तरीके के होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से होता है, कुछ अलग मेजॉरिटी से, तो स्पेशल मेजॉरिटी से, तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ वो ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट 20 में है अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद कर लीजिए। पार्ट 21 में मेंशन है टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये आर्टिकल 369 से 392 तक है। स्पेशल प्रोविज़न इसमें भी मेंशन्ड है। अब भाग 22 की बात करते हैं, पार्ट 22। इसमें शॉर्ट टाइटल्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ये मतलब बेसिकली बस आप जान लीजिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना है। भाग 22 में क्या है, टाइटल्स हैं, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। तो ये कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ, 393 से 395 तक। आपको पता ही होगा जब हमारा संविधान बना था 395 ही आर्टिकल्स थे, आज भी उतने ही हैं, बस इसमें ए बी और ऐसे कर करके 400 से ऊपर आर्टिकल्स हो गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 22 पार्ट्स, ठीक है। अब 22 पार्ट्स तो हो गया। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे उस ट्रिक की जिसकी हम लोग शुरू में चर्चा कर रहे हैं। अब आपको भूल जाइए आपने क्या पढ़ा है, बस इतना याद रखिए कि 22 प्रोविज़न से इसको याद कैसे करना है। बस ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, और ये पूरा का पूरा वीडियो इसके बाद में आप लोग मुँह जबानी याद होने वाला है। पहली बात देखिए, जो भी लिखा हुआ है उसका पहला अक्षर ले लेते हैं, यू। ये ट्रिक है, यूनियन का यू ले लिया, सिटीजनशिप का सी ले लिया, कैन, फंडामेंटल्स का एफ ले लिया, फ्लाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का डी ले लिया, डायरेक्टली, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एफ ले लिया, इसको फ्रॉम बना दिया। हम लोगों ने एक एक्रोनिम बनाया है बेसिकली, जिसको एक कहानी के तौर पे अच्छा भी लगे और आप याद भी कर सकें। यूनियन गवर्नमेंट का यू ले लिया है, स्टेट गवर्नमेंट का एस ले लिया है। अब ये 7वां वाला तो डिलीट हो गया, तो इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। यूनियन टेरिटरी का फिर से यू ले लिया है, पंचायत का पी ले लिया है, म्यूनसिपैलिटी का मीट से मीट बना दिया है, एम से। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ का एस है, उससे श्याम बना दिया अपना। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है, रिलेशन आर है, इससे राम बना दिया है आर से। इसके बाद में फाइनेंस, एफ से फ्रूट बना दिया है, एफ से। ट्रेड टी से टेस्ट बना दिया है। सर्विसेज का एस से स्वीट बना दिया है, ट्रिब्यूनल से टू टी बना दिया है। इलेक्शन ई से ईड बना दिया है। स्पेशल एस से सो बना दिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज में ओ उठाया, यहाँ पे ऑन बना दिया है। इमरजेंसी से ई उठाया, यहाँ ईड बना दिया है। मिसलेनियस का एम उठाया, मैगी बना दिया है। मैगी भी है इसमें, आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, मैगी मिलेगी। तो अमेंडमेंट का ए से एस बना दिया है, टेम्परेरी टी का टेस्टी बना दिया है, एस स्नैक्स बना दिया है। ये समझाने के लिए है। अब इससे बन क्या गया है ये याद करना है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट श्याम एंड राम। You can fly directly from US to UP, meet Shyam and Ram. Fruit tastes sweet to eat, so on. Eat Maggie as tasty snack. Fruit taste sweet to eat, so on. ये आपका है। अब इसमें जिस हर एक वर्ड का पहला जो अक्षर है ये हमारा पार्ट का ये डिनोट करता है। अब जैसे यू है, ये इसको यू बना दिया है, बट ये वाला यू है। यूनियन टेरिटरी है, सी से सिटीजन है, ठीक है। फिर एफ से फंडामेंटल राइट्स है, जैसे ये है। डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ठीक है। इसी तरह कर करके यूनियन और स्टेट रिलेशन हो गया। 2 वाला आपको पता ही 7 से डिलीट हो गया था। फिर इसके बाद में पी से पंचायत है, एम से म्यूनसिपैलिटी है। बस इस तरह कर करके आप लोग जब देखेंगे, इस पीडीएफ में सारा दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिए और इसको आप एकदम टिप ऑफ द टंग आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए मुझे याद हो गया, अब मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ कि यहाँ यू है, यू से यूनियन है, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डी से एफ से आपका ये क्या कहते हैं ये तो इस तरह आप लोग देख लीजिए, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस बेसिकली ये ट्रिक है, इसको आप लोग देख लीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। और अगले वीडियो के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे और इसके बाद में हम लोग
एक और नई ट्रिक के साथ में। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ बताइए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, जिससे कि हमारा और हमारी टीम का मोटिवेशन बना रहे और पढ़ाई को जितना आसान हो सकता है हम लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें मुश्किल हैं हम लोग बस आसान करना चाहते हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग प्लीज़ इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।